नमस्ते किसान भाइयों, ऑर्गेनिक किसान यूट्यूब में आपका स्वागत, मोस्ट वेलकम। आज हम जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं वो एक मिल्क फीवर नाम से बीमारी है, उसके ऊपर बनाने जा रहे हैं। मिल्क फीवर क्या होता है? जिसमें मिल्क प्लस फीवर अर्थात दूध की मात्रा ज्यादा निकालने की वजह से पशु के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है। उससे पशु नीचे गिर जाता है और नीचे गिर के गर्दन शरीर की तरफ मोड़ लेता है। तो मिल्क फीवर का ये मेन लक्षण होता है। फीवर में क्या होता है कि 100 से ऊपर टेम्परेचर हो जाता है और मिल्क फीवर में 100 से डाउन में टेम्परेचर आ जाता है। ये मिल्क फीवर की मेन विशेषता है। इसमें क्या होता है, जो भी गाय भैंस भेड़ बकरी है इनमें मिल्क फीवर आता है तो उस समय पशु निढाल होके बैठ जाता है, बैठ के गर्दन शरीर की तरफ मोड़ के बैठता है और साथ के अंदर पशु कान आंख आदि की कोई प्रक्रिया नहीं करता है। पशुपालक देखने में उसको यह महसूस होता है कि पशु थोड़ी देर बाद ही शांत हो जाएगा देखने में, लेकिन ये कम से कम 1-1.5 घंटे के अंदर इसमें कोई स्पेशल फर्क नहीं पड़ता है। इसकी पूर्ति के लिए इसमें कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की जो माइफेक्स नाम से एक बोतल आती है वो डॉक्टर आके लगाता है और लगाने के 5 या 10 मिनट बाद पशु खड़ा हो जाता है। तो मिल्क फीवर के अंदर हमेशा ही जो अधिक दूध देने वाली गाय भैंसे हैं उनमें मिल्क फीवर की प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो उसमें क्या होता है कि उनके दूध की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और एक साथ में अगर उसका दूध निकाल लेते हैं तो निकालने की वजह से वो मिल्क फीवर में आ जाती है। इसलिए हमेशा ही ब्याणे के पशु को 2 या 3 दिन तक एक साथ में पूरा दूध नहीं निकालना चाहिए। उसको थोड़ा कम करके अगले दूसरे दिन और थोड़ा कम और तीसरे दिन और थोड़ा कम, इस तरह से करके उसका दूध निकालना चाहिए ताकि वो मिल्क फीवर में नहीं आए। दूसरी बात यह है कि ये मिल्क फीवर जो बीमारी है इसके अंदर पशु है वो निढाल होने के साथ साथ उसका दूध का जो पीक रेट है वो भी डाउन हो जाता है, क्योंकि वो वीकनेस कमजोर हो जाता है, इसलिए उसका दूध भी कम हो जाता है। इसके अलावा मिल्क फीवर के अंदर मैं आपको इस वीडियो के अंदर मिल्क फीवर में आए हुए पशु की पूरी विवरण आपको दिखाऊंगा और किस तरीके से वापस से पशु स्वस्थ हो जाता है वो भी पूरा विवरण इसके अंदर मैं दिखाऊंगा आपको। और मिल्क फीवर है ये ना हो इसके लिए आपको देसी नुस्खा भी बताऊंगा जो आप बना के अगर ब्याणे के 20 या 25 दिन पहले स्टार्ट करते हैं तो मिल्क फीवर नाम की ये बीमारी आपके पशु के आएगी ही नहीं। तो जो मैं आपको ये देसी नुस्खा बता रहा हूं ये आप पशु के ब्याणे के कम से कम 15 दिन पहले आपको स्टार्ट करना है। तो इसके अंदर आपको 4 चीजें लेनी है। सबसे पहले मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, उसके बाद में कैल्शियम क्लोराइड लेना है, उसके बाद में आपको नौसादर लेना है और उसके बाद आपको देसी गाय का घी लेना है। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको 400 ग्राम लेना है, 400 ग्राम का एक पाउच आता है वो लेना है। और कैल्शियम क्लोराइड है वो भी आपको 400 ग्राम ही लेना है। नौसादर है वो भी 400 ग्राम ही लेना है। नौसादर लगभग कई बार बच्चों के पेशाब नहीं लगता है तो उस समय भी हम नौसादर देते हैं तो वो भी 400 ग्राम ही लेना है। और साथ के अंदर 400 ग्राम देसी गाय का घी लेना है। इन चारों आइटमों को एक साथ के अंदर मिला लेना है। जो मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड है इनको अच्छी तरह से, अगर ये थोड़े टाइट हो रहे हैं तो इनको अच्छी तरह से कूट के और इनको एक मिक्स करना है। मिक्स करके जो मिक्स में बनता है उसको आप 60 ग्राम डेली के हिसाब से देना है। और किस तरीके से देना है, उसमें आपका 20 ग्राम हो गया कैल्शियम, 20 ग्राम हो गया मैग्नीशियम, 20 ग्राम हो गया नौसादर, 20 ग्राम हो गया देसी गाय का घी। ये चारों आइटम मिला लिए। मिलाने के बाद सुबह हमें डेली इसको 30 ग्राम देना है और शाम को भी 30 ग्राम देना है। 60 ग्राम डेली देना है। घी इसमें के अंदर स्पेशल इसलिए मिलाया गया है क्योंकि घी के अंदर है एक तो मिनरलता की मात्रा होती है और एनर्जी भी होती है। साथ में मैग्नीशियम जो सल्फेट है वो दस्त करवाने के काम आता है, डायरिया करवाने के काम आता है। लेकिन हम 200 ग्राम अगर एक साथ उनको मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं तो पशु के डायरिया या दस्त हो जाते हैं। लेकिन हमने इसकी मात्रा बहुत ही कम ली है, इसलिए पहली बात तो डायरिया होगा नहीं। अगर डायरिया होगा तो भी इसमें हमने देसी घी डलवाया। देसी घी है वो डायरिया रुकवाने का काम करता है। तो ये सारे आइटम हम डेली की 30 ग्राम सुबह और 30 ग्राम शाम को 60 ग्राम डेली अगर हम पशु को देते हैं
तो आपके यहाँ पशु ब्याने के बाद मिल्क फीवर के प्रॉब्लम नहीं रहती है। साथ में ब्याने के 3 या 4 दिन तक हम इसको रेगुलर देते रहेंगे तो मिल्क फीवर नहीं आएगा। और इसके अलावा जो अब मैं आपको ट्रीटमेंट आगे बता रहा हूं, ये देखिए। ये जो गाय है वो मिल्क फीवर में आई हुई है और अब ना ही तो उठ पा रही है और ना ही इसके नाक के ऊपर पसीना है, ना हिल रही है, ना ही ढुल रही है, ना ये चल सकती है। तो ये मिल्क फीवर के अंदर आने की वजह से ये निढाल हुई बैठी है और आंखें हैं वो भी इसने बंद कर रखी हैं, जो आपको सामने साफ एंड स्वस्थ दिखाई दे रही है। इसके अलावा अब इसके माइफेक्स कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की आईवी रूट से इंजेक्शन लगा रहे हैं और ये इसमें जुगुलर वेन में ब्लड आने लग गया और अब ये ड्रिप स्टार्ट हो गई। ये माइफेक्स की बोतल इस गाय के स्टार्ट कर दी गई है और अब आराम से ये बैठी हुई ये बोतल लगवा रही है। और अब थोड़ी देर में देखते हैं कि आगे प्रक्रिया होती है इसकी और ये जो दवाई दे रहे हैं ये कितनी देर में असर करती है। अब माइफेक्स की जो बोतल है वो आयु रूट से गाय को बिना बांधे हुए आराम से ये बैठी है और माइफेक्स की बोतल आराम से मनोज कुमार बुडानिया लगा रहे हैं इसके। गाय हिलडुल भी नहीं रही है, आराम से बैठी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमार हो रही है इसलिए हिलडुल नहीं रही है। नहीं पशु के अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं तो वो तुरंत ही हिलने लगती है या भागने लगती है, लेकिन ये मिल्क फीवर में होने की वजह से ये हिलडुल नहीं रही है और इसके ना ही कहीं रस्सा डाला हुआ है, आराम से बैठी हुई है। कुछ टाइम के बाद जब ये बोतल है वो लगभग हाफ के आसपास इसके आईवी रूट से अंदर जाएगी, जाने के बाद ये धीरे धीरे अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर देगी और पशु है वो आँखें हैं वो अच्छी तरह से खोलने लग जाएगी, साथ में है कान है वो भी हिलाने लग जाएगी और थोड़ी देर बाद ये खड़ी होके अच्छी तरह से घूमने फिरने लग जाएगी। इसमें माइफेक्स की बोतल के अलावा इसके अंदर फास्फोरस भी लगभग 15 ml डाला है और साथ के अंदर ये अब आराम से लगवा रही है बोतल, इधर उधर नहीं डोर। अब आराम से धीरे धीरे देखो इसके असर हुआ है, क्योंकि हाफ बोतल के आसपास जो ही उसके आईवी रूट से गई है, जाने के बाद तुरंत इसने गर्दन ऊपर उठा लिया है। और ये जो आपको बोतल भी अभी साफ दिखाई दे रही है कि लगभग 3/4 चली गई है और 1/4 बची है। गाय आराम से कान आँख सब झपझपाने लग गई है और साथ के अंदर चेहरे पे भी इसके रौनक आ गई है, क्योंकि ये जो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो आईवी रूट से जा रही है ये तुरंत ही असर करती है और पशु स्वस्थ होने के तैयारी है एकदम। अभी ये देखो बोतल अब आपको साफ दिखाई दे रही है, लगभग 20 या 25 ml बची है बोतल। यूँ ही ये बोतल पूरी होएगी, होने के बाद पशु जैसे पहले था उसी तरीके से आराम से स्वस्थ होके खड़ा हो जाएगा। अब गाय को अच्छी तरह से ये एहसास होने लग गया है कि भाई जो इसका बच्चा है वो किधर है क्या है, वो इसको अच्छी तरह से महसूस होने लग गया है। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था तो गाय अच्छी तरह से गिरी हुई थी, अब आराम से बैठी हुई है, आंखें भी झपझपा रही है और सामने अच्छी तरह से देख रही है। अब ये स्वस्थ की ओर है पशु। अब देखो ये बोतल पूरी खाली होने वाली है, मुश्किल से 10 ml और बची है और ये अभी देखो सामने ही पूरी ख़त्म हो जाएगी। बोतल पूरी ख़त्म होने के बाद पशु है वो अच्छी तरह से खड़ा होके इधर उधर घूमने लग जाएगा। ये होने के बाद हम कम से कम 3 या 4 दिन तक गाय का ब्याने के बाद दूध पूरा नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा दूध निकालते हैं तो उसी वजह से मिल्क फीवर होता है। अगर हम इसके जो अड्री या उस्ती के अंदर अगर हम दूध हाफ छोड़ देते हैं तो पशु मिल्क फीवर में कम आने के चांस रहते हैं, क्योंकि साथ में वो ब्याती है और एनर्जी भी उसकी चली जाती है। अब देखो पशु अच्छी तरह से कान हिला रहा है और अच्छी तरीके से आराम से बैठा शांतिपूर्ण। लेकिन हम ब्याने के बाद अगर पूरा दूध नहीं अब पूरी बोतल हो गई है, अब इसको निकाल दी है। निकालने के बाद हल्की सी इसके नोज के ऊपर ये माइफेक्स की 1-2 बूंदें डाली हैं। ये डालने की वजह क्या है कि पशु तुरंत ही खड़ा होने की कोशिश करता है इससे। और नाक है उसके ऊपर ये देखो अभी आपके सामने ये खड़ी हो गई, अब एकदम जैसे स्वस्थ है उसी तरीके से ये पहले की तरह लगने लग गई है। यूँ ही पूरी ड्रिप या बोतल लगती है,
लगने के बाद पशु है वो अच्छी तरीके से इधर उधर देखता है, साथ के अंदर वो आराम से गोबर कर देता है, क्योंकि पहले वो निढाल था इसलिए वो गोबर कर नहीं पा रहा था। अब वो स्वस्थ हो गया, स्वस्थ होने से आराम से इसने गोबर कर दिया है। और गोबर करने के बाद वो अब अपने बच्चिया की तलाश के अंदर इधर उधर देख रहा है कि माँ का जो ममत्व होता है वो बच्चे की तरफ होता स्वाभाविक है। इसलिए अब ये देख रही है कि मेरा जो बच्ची है वो कौन सी साइड में है, किधर है। उसको देखने के लिए गाय आगे चल पड़ी है अभी, और चल के अब आराम से गोबर करने के बाद अब ये गोत्र है वो भी करना स्टार्ट कर दिया है। क्यों गोबर और मूत्र करना ये स्वस्थता की निशानी होती है। जब पशु स्वस्थ होता है तब ही मूत्र और गोबर करता है। अगर स्वस्थ नहीं होता है तो वो ना ही तो गोबर करता है ना ही मूत्र करता है। और पशु स्वस्थ होने का यही मेन जो है। अब देखो आराम से आपके सामने ये गाय मूत्र करती हुई सामने ये देख रही है कि मेरा जो बच्चा है वो कौन सी साइड के अंदर है, किधर है, वो देखने की ये कोशिश में है। अब गाय पूर्णतः स्वस्थ है और ये वीडियो आपके सामने बनाई है और आपके सामने दिखाई गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो यो ऑर्गेनिक किसान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और इस तरीके की आगे भी वीडियो जारी रहेंगी मेरे प्रिय किसान भाइयों।